जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। अब हम किसी साइट का स्लोप किस डायरेक्शन में है और उसका क्या रिजल्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको देखने का समझने का प्रयास करेंगे। ऐसी कोई साइट जो वेस्ट में ऊंची हो, हाई हो, और ईस्ट में लो हो, उसको कहते हैं गोवीथी। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं गोवीथी। गोवीथी उसका नाम है, गोवीथी। जो साइड नॉर्थ वेस्ट में हाइट पे हो और साउथ ईस्ट में लोअर हो, उसको कहा अग्निवीथी। अग्निवीथी, अग्निवीथी, अग्निवीथी। ये अपना नॉर्थ है, इसको नॉर्थ लिया अपन ने, ये नॉर्थ। जो साइड नॉर्थ में हाई है, साउथ में लो है, उसका नाम है यमवीथी। यमवीथी, यमवीथी। जो नॉर्थ ईस्ट में हाई है, साउथ वेस्ट में लो है, उसका नाम है भूतवीथी। भूतवीथी। ये 4 डायरेक्शंस की हुई जो हाई है उसके हिसाब से। सिमिलरली जिसका स्लोप वेस्ट में है उसका नाम है जलवीथी। जलवीथी। जिसका स्लोप नॉर्थ वेस्ट में है उसका नाम है नागवीथी। नागवीथी, नाग। जिसका स्लोप नॉर्थ में है उसका नाम है गजवीथी। गजवीथी, गज। और जिसका स्लोप नॉर्थ ईस्ट में है उसका नाम है धान्यवीथी। धान्य, धान्यवीथी, वीथी। तो ये सा नाम रहता है, नॉमेनक्लेचर जैसे होता है। जो वेस्ट में हाई है, ईस्ट में लो है, गोवीथी। जो नॉर्थ वेस्ट में हाई है, साउथ ईस्ट में लो है, अग्निवीथी। सिमिलरली जो साउथ में लो है, यमवीथी। साउथ वेस्ट में जो लो है, भूतवीथी। वेस्ट में जो लो है, जलवीथी। नॉर्थ वेस्ट में जो लो है, नागवीथी। नॉर्थ में जो लो है, गजवीथी। और ईशान में जो लो है, नॉर्थ ईस्ट में जो लो है, उसका नाम है धान्यवीथी। तो इधर जब स्लोप होता है तो उसके क्या रिजल्ट हैं, इसको अपन देखते हैं। जो ईस्ट में लो है वो देती है प्रॉस्पेरिटी। जो साउथ ईस्ट में लो है वो है लॉस ऑफ वेल्थ। जो साउथ में लो है वो है लॉस ऑफ लाइफ। जो साउथ वेस्ट में लो है वो है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, धननाश। जो वेस्ट में लो है वो है पॉवर्टी। जो नॉर्थ वेस्ट में लो है वो है लॉस ऑफ चिल्ड्रन। जो नॉर्थ में लो है वो गेन ऑफ वेल्थ है। और स्लोप जब नॉर्थ ईस्ट में हो तो वेलफेयर, है ना। इस प्रकार से ये शुभ कहा है। तो स्लोप कौन कौन से शुभ हुए? एक अपना स्लोप शुभ हुआ नॉर्थ का, दूसरा हुआ नॉर्थ ईस्ट का,
और तीसरा हुआ ईस्ट का, ये ऑस्पिशियस बताए, ये शुभ बताए। और अदर जो स्लोप्स हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट हो, साउथ हो, साउथ वेस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, ये इनऑस्पिशियस बताए। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, किताबों के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार, ये मनुष्यालय चंद्रिका जो टेक्स्ट है वास्तु का, उसके चैप्टर फर्स्ट में ये 18th श्लोक है, 19th श्लोक है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इस श्लोक को देखा। अब यहाँ समझना क्या है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ये है कि ये तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने लिख दिया, एग्ज़ाम में जो आया उसको बता दिया, लेकिन जैसे मान लो कि एक रोड है, ये मान लो ये रोड आपका ईस्ट वेस्ट है, ये ईस्टर्न साइड है और ये वेस्ट साइड है, ईस्ट वेस्ट एक रोड है और इस पे घर बने हुए हैं, हाउस बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, मकान बने हुए हैं। तो इधर जो मकान बने हैं इन सब का स्लोप होगा नॉर्थ में, रोड साइड नॉर्थ में, और जो अपोजिट साइड में बिल्डिंग्स बनी हुई है, मकान बने हुए हैं जितने भी, उन सब का स्लोप होगा सदर्न साइड में। इस रूल को, नियम को, यानी रोड साइड में है ना, इस नियम को नहीं भूलना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टडी कर लिया, वो ठीक है, लेकिन जब अपन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो जिस साइड रोड है, मेन एंट्रेंस है रोड की साइड में, उस तरफ स्लोप ऑस्पिशियस है। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। इसका कारण क्या है वो कभी किसी और समय देखेंगे, अभी थोड़ा कोर्स को अपन कवर कर रहे हैं। जय गुरुदेव।